दोस्तों, मैं ज़ुबैर अली। आप सभी को पता है धार्मिक यात्रा 2014 से पहले भी निकला करती थी। हर मज़हब की, हर धर्म की, हर रिलीजन की धार्मिक यात्रा निकलती थी, लेकिन किसी के अंदर भी ऐसी खबर सामने निकल कर नहीं आती थी कि किसी रैली के अंदर किसी मस्जिद को अपना निशाना बनाया गया हो या किसी रैली के अंदर किसी रिलीजन के किसी व्यक्ति को अपना निशाना बनाया गया हो। लेकिन 2014 के बाद से हर तरह की ऐसी खबरें सामने निकल के आने लगी जिसमें कहीं ना कहीं जो भी धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, जो भी रैलियां निकलती हैं, उसमें जब तक मस्जिदों को निशाना ना बनाया जाए, जब तक मुसलमानों को निशाना ना बनाया जाए, मानो लगता है कि अभी उनकी यात्रा संपन्न नहीं हुई है। अभी हाल ही की बहुत सारी घटनाएं 2014 के बाद हमारे सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें जहां भी कोई भी रैली निकलती हुई नज़र आती है वहां पर कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए लोग नज़र आते हैं, या फिर मस्जिदों को अपना निशाना बनाते हुए नज़र आते हैं, या फिर धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बनाते हुए नज़र आते हैं। अब आप लोग यहाँ पर एक विजुअल देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक मस्जिद के ऊपर कुछ लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये लोग एक अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे। सबसे बड़ा सवाल कि ये धार्मिक यात्रा के अंदर इनके हाथ में लाठी डंडे क्या कर रहे हैं, यात्रा के अंदर लाठी डंडों की क्या ज़रूरत। खैर, ये लोग लाठी डंडे लेकर अपनी यात्रा में ये लोग निकल पड़े। अब आप लोग देख सकते हैं सामने एक मस्जिद है, उसके ऊपर इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव इन लोगों ने किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक तरफ से इस तरह से पथराव कैसे किया जा सकता है, एक तरफ से किस तरह से मस्जिद के ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी तो कोई ने कुछ ना कुछ जवाब दिया होगा ना, जब तो इधर की तरफ से पथराव हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर ट्विटर यूज़र के कुछ ट्वीट्स मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, उनको आप लोग जब सुनेंगे और पढ़ेंगे तो शायद आप लोगों को पता चल पाएगा कि किस तरह से मस्जिद को निशाना बनाया जाता है। और हम और आप जो ये सोचते हैं कि आए दिन इस तरह की नफरत भरी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक कैसे पहुंच जाती हैं और उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है वो किसी भी धार्मिक स्थल को अपना निशाना बनाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर कुछ ट्वीट्स पढ़िए जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। काबिश अजीज़ लिखते हैं, ये कौन सी धार्मिक यात्रा निकाली जा रही है जिसमें जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद पर पत्थरबाजी की जा रही है। धार्मिक यात्रा में डीएसपी स्वर प्रभात माइक पर खुद भी जीएसआर का नारा लगा रहे हैं और मस्जिद पर पत्थर चलाने वालों से भी लगवा रहे हैं। बिहार के गोपालगंज हथुआ का मामला बताया जा रहा है। बिहार में तो बीजेपी सरकार नहीं है, फिर भी इस तरह के मामले आए दिन देखे जा सकते हैं। इस तरह की बात यहाँ पर ये कहती हुई नज़र आ रही है। अब आप लोगों ने यहाँ पर सुना, शायद आप लोग गौर नहीं कर पाए होंगे। एक और बार मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर नाम लिया गया है डीएसपी का, यानी कि डीएसपी जो कि उस वक्त उस यात्रा में तैनात थे, उन्होंने भी उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने भी जीएसआर का नारा लगाया। आप लोग यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो देखिए। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से एक पुलिसकर्मी जो कि डीएसपी हैं, जो तैनात हैं अपनी ड्यूटी पर, उन्होंने इस तरह से माइक पर जीएसआर के नारे लगाए हैं। इस तरह का यहाँ पर आरोप काबिश अजीज़ लगाती हुई नज़र आ रही हैं। अब वहीं पर मैं आपको बता दूं कि लोगों ने इनके जब इन्होंने वीडियो ट्वीट किया तो उसका रिप्लाई जो दिया है आप लोग यहाँ पर पढ़िए। उन्होंने कहा है, ठाकुर जो शालिक राम हैं वो कहते हैं कि यदि कानून का पालन कराने वाले ही इस तरह धार्मिक प्रयोजनों में शामिल होकर जयकारा लगाएंगे तो वहाँ दूसरे धर्म के पुलिस के जवान भी धार्मिक प्रयोजनों में अल्लाह अकबर कहने लगे तो कानून का पालन कौन कराएगा। इस तरह की बात कही गई है ना। तो अब दूसरे ट्विटर यूज़र का जिन्होंने रिप्लाई दिया है आप यहाँ पर देखिए, जिनका करके इन्होंने लिखा हुआ है, इनका बिना मस्जिदों पर पत्थर फेंके, बिना कुछ उल जुलूल किया इनकी धार्मिक यात्रा पूरी नहीं होती है। इस तरह की बात इन्होंने पूछी है, यानी सवाल कर रहे हैं कि आप मस्जिदों के ऊपर बिना पत्थर फेंके या फिर इस तरह से किसी धार्मिक यात्रा को अपना निशाना बनाए बगैर इन लोगों की धार्मिक यात्रा क्या पूरी नहीं होती है। वहीं पर मोहम्मद जामा लिखते हैं, ऐसे पुलिस वालों को तुरंत नौकरी से निकाल बाहर करना चाहिए। बिहार सरकार को नीतीश कुमार जी का विभाग है, देखते कब इस पर FIR होगी। इस तरह की बात यहाँ पर मोहम्मद जामा कहते हुए नज़र आ रहे हैं, कि बात यहाँ पर कहते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जान मोहम्मद लिखते हैं, क्या इन पत्थरबाजों पर एक्शन होगा, क्या इन धार्मिक पुलिसकर्मियों पर एक्शन होगा। इस तरह की बात यहाँ पर जनता अपनी कहती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मस्जिद का हाल कर दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर आप लोग देखिए कि किस तरह से मस्जिद के आगे पत्थर फेंके गए हैं। एक व्यक्ति मस्जिद के अंदर मौजूद था जो वीडियो के अंदर साफ तौर पर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मस्जिद का आप हालत देखिए कि किस तरह से इन लोगों ने अपनी धार्मिक यात्रा के नाम पर और इस तरह से पत्थरबाजी की है।
आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो यूज़र हैं, जो जनता है, वो इस तरह की मांग करती हुई नजर आ रही है। क्या इन पत्थरबाजों के ऊपर एक्शन होगा? क्या इनके ऊपर पुलिसकर्मी जो कि इस तरह के JSR के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर एक धार्मिक नारा लगाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि दोनों ही संघ में DSP बात माइक पर खुद भी JSR का नारा लगा रहे हैं और मस्जिद पर पत्थर चलाने वालों से भी लगवा रहे हैं। इस तरह का उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी धार्मिक यात्राएं हम और आप रोज़ाना देखते हैं कि जहां पर कहीं ना कहीं मुसलमानों को इस तरह से उकसाया जाता है, उनको कोशिश की जाती है कि वो लोग अपनी तरफ से पत्थरबाजी करें। लेकिन इस वक्त मुसलमान वाकई में बहुत सब्र से काम ले रहे हैं और कोई जवाब नहीं देते, लेकिन वो सरकार पर डिपेंड है। अब देखना ये है क्या इनके घर पर बुलडोज़र चलेगा, क्या इनको चिन्हित करके इस तरह से इनको भी सज़ा मिलती है कि नहीं। जिस तरह से यहाँ पर मस्जिद को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, मस्जिद के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कई लोग मौजूद हैं, एक व्यक्ति मस्जिद के बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर इसकी जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता, क्योंकि यहाँ पर लाठी डंडे लोगों के हाथ में मौजूद हैं। इस तरह से इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है। बाकी आप लोग क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।